discuss the various methods of inquiry in psychology. So firstly we will take observational method. What is observational method of inquiry? Observation is a very powerful tool of psychological inquiry. It is an effective method of describing behavior. In our daily life, we remain busy with observing numerous things throughout the day. Many times we do not take notice of what we are seeing or what we have seen. We see what we do not observe. We remain aware of only a few things that we see daily. Have you experienced such a thing? You may also have experienced that if you carefully observe a person or event for some time, you come to know many interesting things about the person or the event. A scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. मीन्स ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आप किसी को बहुत ध्यान से देख रहे होते हो एंड देयर इज टू मच डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन एंड ओनली सी एनीथिंग. जब हम कुछ देखते हैं तो उसे इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, या फिर कोई चीज़ जनरली जब हम किसी को देखते हैं तो देखने के बाद कहीं और भी देखना स्टार्ट कर देते हैं. इससे कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या देखा था. पर जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, पूरा फोकस के साथ उसे ऑब्जर्व करते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम सिलेक्टिव बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं. आप जितनी भी सारी चीज़ों को देखते हो उन सभी को ऑब्जर्व नहीं करते. सपोज आप किसी पर्सन को देख रहे हो तो जिस पर्टिकुलर बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, जब वो उस तरह का सिलेक्टिव बिहेवियर करेगा तभी आप उसके बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करोगे, उसको ध्यान से देखते हो. आप पूरा टाइम ही उसको ऑब्जर्व नहीं करते, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व एनीवन होल टाइम. क्योंकि हम पूरा टाइम ही अगर फोकस करके किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका फोकस खुद ही आउट ऑफ फोकस हो जाएगा. So observation is different from day-to-day observation in many respects. Like selection. Psychologists do not observe all the behavior that they encounter. Rather, they select a particular behavior for observation. For example, you may be interested to know how children studying in class 11th spend their time in school. Two things are possible at this stage. As a researcher, you might think that you have a fairly good idea about what happens in school. You might prepare a list of activities and go to the school with a view to finding out their occurrences. Alternatively, you might think that you do not know what happens in the school and by your observation you would like to discover it. अब ये जो आपका सिलेक्शन पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारा जितना भी बिहेवियर होता है किसी पर्सन का वो सबको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं बिहेवियर के. तो अब जो पर्टिकुलर बिहेवियर उनको नोटिस करना है, जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. अब उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप क्लास 11 के कुछ बच्चों का आप ये बिहेवियर नोटिस करना चाहते हो, बिहेवियर के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो कि वो अपना टाइम स्कूल में कैसे स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने टू थिंग्स हो सकती हैं. एक तो आप क्या करें कि आपके पास एक गुड आइडिया है कि स्कूल में क्या क्या होता है, उसको उससे रिलेटेड, उन सारी बातों से रिलेटेड एक आप लिस्ट बना लें और आप स्कूल जाएं. और फिर उसके बाद आप क्या करें, उन सिचुएशंस का जिन चीज़ों का, जिन बातों का आपने लिस्ट में डाटा बनाया है, तो वहाँ पर जाकर आप स्कूल में देखें किस सिचुएशन में किस तरह से अक्रेंस होती है उनकी. या फिर आपके सामने एक जो दूसरा है उसमें क्या करना है आपको कि आप स्कूल जाएं, आपको नहीं पता कि स्कूल में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या है, बाय योर ऑब्जर्वेशन यू वुड लाइक टू डिस्कवर इट. वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, जो भी वो बच्चे कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन से बच्चे वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बेस पर, उनके बिहेवियर के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप डाटा कलेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. द नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग.
While observing, a researcher records the selected behavior using different means, such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes describing each activity in greater detail using shorthand or symbols, photographs, video recording, etc. It means जब भी कोई रिसर्चर अगर ऑब्जर्विंग करता है किसी के बिहेवियर को तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। अब क्या होता है कि जनरल वे में अगर हम किसी को देख रहे होते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं बिना किसी मोटिव के, तो वहाँ पर हम उसका जो बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व करके कुछ नोट नहीं करते, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। बट जो एक रिसर्चर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी को साइकोलॉजिकल वे से, तो वो क्या करता है, उसका जो बिहेवियर होता है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है पर्टिकुलर वे में, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है, उस सिलेक्टेड बिहेवियर का यूजिंग डिफरेंट मीन्स। बहुत सारे तरह तरह के मीन्स हैं, उनको यूज़ करके वो उस सिलेक्टेड बिहेवियर का रिकॉर्ड बनाता है। सच एज मार्किंग टैलीज, वो टैलीज का यूज़ भी कर सकता है, ठीक है, फॉर द ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बिहेवियर वेन एवर दे अकर। टैलीज मान लीजिए सपोज कोई एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर है, उसकी अकरेंस जानने के लिए, तो वहाँ पे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम अकरेंस होती है उस पर्टिकुलर बिहेवियर की, तो वहाँ पर क्या कर सकता है वो रिसर्चर टैलीज का भी यूज़ कर सकता है। ओके, टेकिंग नोट्स डिस्क्राइबिंग ईच एक्टिविटी इन ग्रेटर डिटेल। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी डिटेल होती है, जो ऑब्जर्वर है जो किसी का पर्टिकुलर बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहाँ पर अगर वो डिटेल के लिए देखेगा और बहुत सारी डिटेल है, न्यूमरस डाटा है उसके पास, तो वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है शॉर्ट हैंड और सिंबल्स का यूज़ भी कर सकता है, ठीक है, फोटोग्राफ्स का भी यूज़ कर सकता है, और एज वेल एज ही कैन यूज़ वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कब होते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कब होता है? सबसे पहले क्या है, हमने सिलेक्शन किया कि किस तरह का बिहेवियर हमें चाहिए, उस पर्टिकुलर बिहेवियर का हमने ऑब्जर्वेशन किया, एंड आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड दैट बिहेवियर। हम उसके बाद उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिना रिकॉर्ड करे हुए किसी बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करके किसी रिसर्च के एंड तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर हम किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट ए टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लास्ट तक रिसर्च के एंड तक हमें याद तो नहीं रहेंगी, तो वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है उस रिसर्च के एंड तक पहुँचने के लिए। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ डाटा। After the observations have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. It is important to note that making good observation is a skill. A good observer knows what she or he is looking for, whom she or he wants to observe, when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded, and what methods will be used to analyze the observed behavior. अब आपका आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। सबसे पहले आपने क्या है, सिलेक्शन किया कि किस पर्टिकुलर बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व किया, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपने क्या, रिकॉर्ड किया, उस ऑब्जर्व बिहेवियर से जुड़ी हुई सारी बातें आपने रिकॉर्ड की कि अकरेंस क्या था उस बिहेवियर का, या फिर कितने टाइम तक वो रहा वो पर्टिकुलर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की। अब उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा। अब ये सारा जो डाटा है जो हमें रिकॉर्डिंग के थ्रू मिला है, चाहे वहाँ पर हमने कोई सी भी टेक्निक यूज़ की है, चाहे शॉर्ट हैंड है या फिर सिंबल्स है, फोटोग्राफ है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ भी, हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं व्हाट एवर दे हैव रिकॉर्डेड, जो भी कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और वो एनालाइज क्यों करते हैं, क्योंकि उस रिकॉर्डेड डाटा का उनको एनालाइज करके मीनिंग निकालना होता है। क्योंकि किसी रिसर्च का मोटिव होता है जो भी, तो वो हमें किससे मिलता है, एनालिसिस ऑफ डाटा से। अगर हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे, इस रिकॉर्डेड डाटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमारी जो रिसर्च है उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, और वो रिसर्च कैसी कहलाएगी, मीनिंगलेस और पर्पसफुलनेस।
अब क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्किल। ये कहते हैं कि जो गुड ऑब्जर्वेशन है, हर कोई ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं कर सकता, हर किसी के अंदर ये स्किल्स नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि हम एक गुड ऑब्जर्वर बने तो हमें ये पता होना चाहिए हम किसका ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। एक पर्टिकुलर रीज़न को लेकर ही हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हमें एक गुड ऑब्जर्वर को ये पता होना चाहिए कि किसका ऑब्जर्वेशन हम करने जा रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। ओके, एंड व्हेन एंड वेयर द ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी मेड। अब ये कहते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कब और कहाँ पर होंगे। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि ऑब्जर्वेशन कहाँ पर करने हैं और किस टाइम करने हैं, देन आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही रिजल्ट नहीं देगा। इन व्हाट फॉर्म द ऑब्जर्वेशन विल बी रिकॉर्डेड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन को आप किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। आप टैली की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर सिंबल्स का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट मैथड्स विल बी यूज टू एनालाइज द ऑब्जर्व बिहेवियर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो उसको आपको एनालाइज करने के लिए किन मेथड्स को यूज़ करना है। अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी, एक पर्टिकुलर तरीके से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और वो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो सक्सेस होगा। Now the types of observation. Observation can be of the following types: naturalistic versus controlled observation. When observations are done in a natural or real life setting, it is called naturalistic observation. In this case, the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation. This type of observation is conducted in hospitals, homes, schools, daycare centers, etc. However, many times you might need to control certain factors that determine behavior as they are not the focus of your study. For this reason, many of the studies in psychology are conducted in the laboratory. There are two types of observation: naturalistic versus controlled ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरलिस्टिक हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो किस में होता है, नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं उनमें होता है, नेचुरल सेटिंग्स होती हैं उनमें होता है। इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो कंडीशंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। हम ऑब्जेक्ट को नेचुरल सेटिंग्स में ही, नेचुरल इन्वायरमेंट में ही या नेचुरल कंडीशंस में ही ऑब्जर्व करेंगे। Okay, in this case the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation. इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी भी तरह का कोई भी एफर्ट नहीं करता सिचुएशंस को कंट्रोल करने में। जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी नेचुरल वे में अकरेंस होती है उनकी, और उसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर होता है वो रिकॉर्ड करता है सब चीज़ों को। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स, होम्स, स्कूल, डे केयर सेंटर्स एक्सेट्रा। और जो इस तरह का नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, आपका हॉस्पिटल्स में, होम में, स्कूल्स में, डे केयर सेंटर्स एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसी पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो कंडीशंस हैं, नेचुरल कंडीशंस हैं, उन्हीं में ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको जो पेशेंट है उसको किसी लैब में ले जाएंगे, वहाँ पर जो है कंडीशंस को कंट्रोल करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये जो आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं, हम जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या करेंगे, हम कंट्रोलिंग कर देंगे उनकी। लाइक आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइकोलॉजी में भी आपकी एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करेंगे और आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस जिसमें हम कंट्रोल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Observation can be done in two ways. One, you may decide to observe the person or even from a distance.
2. The observer may become the part of the group being observed. In the first case, the person being observed may not be aware that she or he is being observed. For example, you want to observe the patterns of interaction between teachers and students in a particular class. There are so many ways of achieving this goal. You can install a video camera to record the classroom activities which you can see later and analyze. Alternatively, you can decide to sit in a corner of the class without interfering or participating in their everyday activities. This type of observation is called non-participant observation. आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 वेज से किया जा सकता है. 1, यू मे डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस. एक तो आप या तो उस पर्सन को जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि उस पर्सन को या इवेंट को आप थोड़ा दूर से देखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो अलग रहकर कलेक्ट करेंगे. 2, द ऑब्जर्वर मे बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड. एक ये है आपके पास जो दूसरा रास्ता है कि आप जिस भी चीज़ को, जिस इवेंट को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो जिस ग्रुप का वो पर्सन मेंबर है, आप उसका ग्रुप का पार्ट बन जाएं, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करने के लिए. ओके. In the first case, the person being observed may not be aware that he or she is being observed. अब जो सबसे पहला है आपका, जो अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि ऑब्जर्वेशन के टू मेथड्स हैं जिसमें हम दूर से उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो वहाँ पर क्या है कि जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो अवेयर नहीं होता कि कोई इसको देख रहा है, कोई इसके बारे में कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा है. For example, you want to observe the pattern of interaction between teachers and students. ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी क्लासरूम का दिया गया है कि अगर हम ये चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को हमें देखना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास है जिसमें हमें ये देखना है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का क्या इंटरेक्शन है. तो इसके हमें 2 तरीके हो सकते हैं. या तो हम एक इंस्टॉल कर दें, उस रूम के अंदर एक कैमरा लगा दें, ठीक है, जो सारी एक्टिविटीज़ वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. हम वहाँ पर क्या है, कैमरा लगा देंगे, वहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होगा उनका नेचुरलिस्टिक वे में होगा, और हम क्या है उस ग्रुप का पार्ट भी नहीं बनेंगे. हम दूर से रहकर उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके इंटरेक्शन को नोट कर सकते हैं थ्रू द कैमरा. एक ये है कि आप उसका जो है पार्टिसिपेंट बन जाएं. लाइक अगर किसी क्लासरूम में आप जो है जाकर बैठ जाएं, स्टूडेंट वाली रूम में, ठीक है, वहाँ पर आप ऑब्जर्व करते रहें कीनली कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है. तो वो कहलाता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो सब्जेक्ट होता है जिसका हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, वो अलर्ट हो जाता है. उसे ये लगता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व करे, तो वो कॉन्शियस होकर बिहेव करता है. जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में निकल कर नहीं आता. ये तो आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप क्लास में एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, तभी अचानक से आपके स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और वो आपकी क्लास में आकर बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि टीचर आपको किस मेथड से पढ़ा रही है और बच्चे कितना रिप्लाई कर रहे हैं उसकी चीज़ों को, ठीक है, कितना समझ पा रहे हैं. तो वहाँ पर क्या है, टीचर भी कॉन्शियस हो जाएगी उस जगह और स्टूडेंट भी कॉन्शियस हो जाएंगे. तो उनका जो नेचुरलिस्टिक वे में जो बिहेवियर जनरेट होता है डेली क्लासेस में, वो उस दिन जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्शियस होकर बिहेवियर करेंगे. तो जो आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसका ये साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कॉन्शियस हो जाता है अपने बिहेवियर को लेकर और नेचुरल वे में वो बिहेव नहीं करता. द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैथड इज दैट इट इनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ नेचुरलिस्टिक सिचुएशन. जो ऑब्जर्वेशन मैथड है उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि ये लोगों को और उनके बिहेवियर को एक नेचुरलिस्टिक
सिचुएशन में ऑब्जर्व करता है, उसमें कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता सिचुएशंस को लेकर, या फिर किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जहाँ पर आर्टिफिशियलिटी हो। वो हम किस नेचुरल वे में वो बंदा बिहेव कर रहा है और हम उसको नेचुरल वे में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। However, the observation method is a labor-intensive, time-consuming and is susceptible to the observer's bias. अब इसमें क्या है, जो इसकी एक कमी ये भी है कि ये बायस्ड भी कई बार हो जाता है। सपोज कि मैं आपका जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स एक डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या है, मेरे खुद के जो व्यूज़ होंगे, जो मेरा खुद का परसेप्शन होगा, जो मेरी खुद की थिंकिंग होगी, वो कहीं ना कहीं जो मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी। लाइक अगर मुझे जो है टॉकेटिव बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक है, और मुझे कुछ शांत रहने वाले और कुछ सीरियस टाइप बच्चे अच्छे लगते हैं, तो अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप अच्छे बच्चों को कैटेगराइज करिए अपनी क्लास में, तो वहाँ पे क्या है, अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वहाँ पर मेरी जो परसेप्शन है अच्छे बच्चों को लेकर वो कहीं ना कहीं रिजल्ट पर इफ़ेक्ट डालेगी, ठीक है। और कई बार ये जो टेस्ट होते हैं वो लेबर इंटेंसिव से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होते हैं। ओके, आवर ऑब्जर्वेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारी खुद की वैल्यूज़ क्या है, हमारे खुद के बिलीव्स क्या है अबाउट द पर्सन और द इवेंट। हम उस पर्सन के बारे में या उस इवेंट के बारे में खुद क्या सोचते हैं, हमारी खुद की वैल्यूज़ क्या है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालती हैं। You are familiar with the popular saying, we see things as we are and not as things are. हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वो चीज़ें खुद से होती हैं, because of our biases। और वो ऐसा किस लिए करते हैं हम, क्योंकि हम पक्षपात करते हैं, ठीक है। We may interpret things in a different way than what the participants may actually mean। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को इंटरप्रेट अगर करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, जो हमारा थिंकिंग वे है, जो हमारी परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि पार्टिसिपेंट के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयरफॉर द ऑब्जर्वर शुड रिकॉर्ड द बिहेवियर एज इट हैपेंस एंड शुड नॉट इंटरप्रेट द बिहेवियर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। इसीलिए ऑब्जर्वर को जब वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है ऑब्जर्वेशन पीरियड में, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए जैसी भी वो चीज़ें घट रही हैं उस टाइम पर, ना कि उस टाइम पर इंटरप्रेट करना चाहिए जिस समय वो ऑब्जर्वेशन कर रहा हो।